बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। बेटा आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो 8213 डीसी मशीन के हवाले से इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का। तो इससे पहले पावर स्टेजेस के दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल मैंने हल किया था, दूसरा जो है वहाँ पे छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से हैं। आपने इनको अपने तौर पे ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये सवाल हुए हैं या नहीं हुए। तो आज जो हम थोड़ी सी चेंजिंग आई है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये एक जैसे हैं और 9th वो थोड़े से चेंज हो गया। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छी तरह समझ लें और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 7, 8 हाँ जी 7, 8 क्वेश्चन ये बेटा आपने खुद करने हैं और 9th क्वेश्चन जो है वो फिर थोड़ी सी चेंजिंग में आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि अ शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, तो पहले बेटा आपने इसकी फिगर बना लेनी है। तो शॉर्ट शंट में क्या होता है कि सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन शंट जो है वो शॉर्ट होती है। यहाँ पे दिस इज योर सर्किट डायग्राम। ये लोड आ गया बेटा। अब ये सर्किट आपने बना ली है, इसके साथ साथ पावर स्टेजेस भी हम बना लेते हैं ताकि जो डाटा आएगा वो इस इंपोर्ट करते जाएंगे। अब सवाल पढ़ते हैं हम। अ शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर सप्लाइज अ करंट ऑफ 100 एम्पेयर। ये हमारे पास करंट 100 एम्पेयर है एट 220 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज 220 है, 220 वोल्ट्स टर्मिनल वोल्टेज है। द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट फील्ड इज 50 ओम। शंट फील्ड की रेजिस्टेंस 50 ओम है। ऑफ द सीरीज वाइंडिंग 0.025 ओम। जो सीरीज वाइंडिंग है ये 0.025 ओम, ये इसकी सीरीज वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आ गई। आगे कहता है एंड द आर्मेचर इज 0.05 ओम। आर्मेचर की रेजिस्टेंस 0.05 ओम के बराबर है। आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस अमाउंट टू 1 किलोवाट। ये आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, ये 1 किलोवाट या 1000 वाट। फाइंड ईएमएफ जनरेटेड। यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट हुई है वो आपको फाइंड करना है, ईजी फाइंड करना है बेटा। कॉपर लॉसेस आपको फाइंड करने हैं। उसके बाद बीएचपी ऑफ द प्राइम मूवर इनपुट आपको फाइंड करनी है। कमर्शियल एफिशिएंसी और कमर्शियल एफिशिएंसी बेटा आपको फाइंड करनी है। तो ये चीजें आपने पूछनी, वो आपसे पूछ रहा है। जनरेटेड वोल्टेज, कॉपर लॉसेस, इनपुट, कमर्शियल एफिशिएंसी, 4 चीजें। सो अब इस सवाल में देखेंगे जो पहला हमारा टारगेट है वो है ईजी फाइंड करना। जनरेटेड वोल्टेज फाइंड करने के लिए ये टर्मिनल वोल्टेज दी हैं। टर्मिनल वोल्टेज में ये वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज ये भी ऐड हो जाएंगे और आर्मेचर के अंदर आने वाले वोल्टेज ड्रॉप वो भी ऐड हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज पहले फाइंड कर लेते हैं। अब देखेंगे ये जो 100 एम्पेयर की करंट आ रही है वो इसी सीरीज वाइंडिंग में से ही गुजर के जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज। We find voltage drop in series। तो voltage drop in series वो आएंगे बेटा IRSE। I कितने हमारे पास 100 और RSE कितने दिया हुआ 0.025। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज जो हुई है वो 2.5 वोल्ट के बराबर आ गए। अब उसके बाद आपने देखना है कि IA फाइंड करना है। तो IA फाइंड करने के लिए IA इस पॉइंट पे आके दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। एक IL की तरफ चलेगी बेटा, एक ISH की तरफ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ISH फाइंड करने के लिए इसके पैरेलल में जो वोल्टेज होते हैं वो हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो यानी कि इस आर्मेचर टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज मिलते हैं, वो आपको फाइंड करने हैं। तो लिहाजा इन वोल्टेज में ये वोल्टेज ड्रॉप ऐड करेंगे तो इन टर्मिनल के ऊपर आ जाएंगे वोल्टेज। Now we find voltage drop at armature terminals. Now
we find voltage drop at armature terminals. तो वो क्या आ जाएंगे, वी टी हम इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, किसके बराबर आ जाएंगे, दैट इज लोड वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज। तो लोड वोल्टेज बेटे 220 है प्लस 2.5 वी गेट 222.5 वोल्ट। तो ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आ गया बेटा। अब ये टर्मिनल वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर आ गए, यहाँ पे दैट इज 222.5 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज इस शंट के पैरेलल में आ गए। तो नाउ वी फाइंड ISH, नाउ वी फाइंड ISH। तो ISH किसके बराबर आ जाएगा, शंट एम्पेयर दैट इज VT upon RSH। तो VT बेटा हमारे पास कितना है, 222.5 डिवाइडेड बाई 50। तो बेटा इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 222.5 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो ये हमारे पास 4.45 एम्पेयर आ जाएगा। अब आप IA फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड IA। तो IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH। तो IL कितना है बेटा 100 और ISH आया 4.45, इनको ऐड करेंगे तो ये 104.45 एम्पेयर। तो ये हमारे पास आर्मेचर करंट आ गई है, दैट इज 104.45 एम्पेयर। अब आपको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। तो नाउ वी फाइंड वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। तो आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर आ जाएंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर इज इक्वल टू IA वैल्यू आ गई बेटा 104.45 और RA दिया हुआ है 0.05। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने से बेटा हमारे पास आ जाएंगे 5.2225 वोल्ट। अब आपको निकालना है EG, जो हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो नाउ वी फाइंड EG। तो EG बराबर आ जाएगा बेटा, EG इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज लोड वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। तो ये तीन किस्म के वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये बेटा आ जाएगा लोड वोल्टेज हमारे पास 220 दिया हुआ है प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज आए थे हमारे पास 2.5 और प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर है 5.225। जब आप इनको ऐड करेंगे तो बेटे इनको ऐड करने से हमारे पास जनरेटेड वोल्टेज आ जाएंगे 227.7225 वोल्ट। तो ये हमारे पास बेटा पहला आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे आप लिख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 227.7225 वोल्ट। ये हमारे पास एक आंसर आ गया बेटा। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपको इनपुट भी निकालनी है, कॉपर लॉसेस भी आपको फाइंड करने हैं और कमर्शियल एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है। अब बेटा एफिशिएंसी फाइंड की तरफ आते हैं। ये जो पावर स्टेजेस हैं इसमें हमने पहले निकालनी है टोटल आउटपुट। आउटपुट के लिए हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज और आउट करंट भी दी हुई है। तो नाउ वी फाइंड आउटपुट, नाउ वी फाइंड आउटपुट ऑफ जनरेटर। तो आउटपुट कितनी आ जाएगी, VI। तो वोल्टेज कितने बेटा 220 मल्टीप्लाई बाई 100, तो दैट इज 22000 वाट। तो ये हमारे पास आउटपुट पावर आ गई। आप इसको यहाँ पे लिख देंगे 22,000 वाट। अब आपको निकालनी है पावर जनरेटेड इन आर्मेचर। तो नाउ वी फाइंड पावर डेवलप इन आर्मेचर। पावर डेवलप इन आर्मेचर, तो ये आ जाएगा EGIA, दैट इज EG की वैल्यू आई है 227.725
इंटू आई ये दिया हुआ है बेटा 104.45। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पावर जो डेवलप हुई है आर्मेचर के अंदर वो आई है 223,785.62 वाट। अब इस पावर को यहाँ पे लिख दें तो ये आ जाएगा जी 23785.62 वाट। अब बेटा बड़ी आसानी से आप इनपुट भी निकाल सकते हैं और इसके कॉपर लॉसेस भी निकाल सकते हैं। तो नो वी फाइंड इनपुट ऑफ द जनरेटर। इनपुट ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर प्लस आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस। तो ये आ जाएगा EGIA प्लस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास इनपुट आ जाएगी वाट में। तो EGIA हमारे पास आ रहा है 23785.62 प्लस 1000। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 24785.62 वाट। अब आप इसको यहाँ पे लिख दें, ये वाट में हमारे पास आई है तो आपको वो BHP पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24785.62 वाट। अब इसके BHP फाइंड करने के लिए 746 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखें इनपुट इन BHP इज इक्वल टू 24785.62 डिवाइडेड बाई 746। अब आप बेटा इसको कैलकुलेट करना है। इसको बेटा जब कैलकुलेट करेंगे हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 33.22 HP। तो ये हमारे पास इनपुट आ गई इन BHP 33.22 HP। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 33.22 HP। ये आंसर आ गया। अब तीसरा जो आंसर आ रहा है वो पूछ रहा है कि इसकी कॉपर लॉसेस कितने हैं। अब इन दो का जो डिफरेंस होगा वो कॉपर लॉसेस कहलाएंगे। तो कॉपर लॉसेस, नाउ वी फाइंड कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू EGIA माइनस आउटपुट। जो आउटपुट है वो इसमें से माइनस कर दें, दोनों का डिफरेंस निकल आएगा। तो ये बेटा आ जाएगा जी 23785.62 माइनस 22,000। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस। तो अब बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो है 1785.62 वाट। तो लिहाजा कॉपर लॉस हमारे किसके बराबर आएंगे, 1785.62। तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो ये बेटा आ जाएगा 1785.62 वाट। ये कॉपर लॉसेस आ जाएंगे। अब आखिरी जो आंसर पूछ रहा है वो है कमर्शियल एफिशिएंसी का। तो कमर्शियल एफिशिएंसी आपको बताया ये अगर पर्सन ए है, ये बी है और ये सी है। तो नाउ वी फाइंड कमर्शियल एफिशिएंसी इज इक्वल टू C बाई A मल्टीप्लाई बाई 100। तो C हमारे पास है बेटा 22,000 डिवाइडेड बाई ये आया 24785.62 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसका कमर्शियल एफिशिएंसी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कमर्शियल एफिशिएंसी आ जाएगी 88.76%। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। एक आंसर ये कमर्शियल एफिशिएंसी का ये रहा, एक कॉपर लॉसेस, उसके बाद इनपुट इन BHP और इससे पहले EG आपने इससे पहले वाले पोर्शन में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बेटा आपने इस सवाल को अच्छी तरीके से ज़हन में नशीन करना है। इससे अगले आने वाले जो दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, सेम इसी तरीके से आपने हल करने हैं। तो अगर ना हुए तो आपने मुझे व्हाट्सअप कर देना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।